जय हिंद साथियों, बीकॉम थर्ड ईयर के जीएसटी वाले पेपर के लिए एक वीडियो बनाने चल रहे हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने चल रहे हैं जिसमें लगभग 80% क्वेश्चन आपके हूबहू एग्जाम में आ जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप जो बच्चे जीएसटी नहीं पढ़े हैं खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िएगा। यही पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमने क्वेश्चन पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है। हमारी हैंड राइटिंग खासकर वो लोग तो ज़रूर पहचानते होंगे जो हमसे पढ़े हुए हैं। देखिए, आपके पहला सवाल आपके सामने है, डिफाइन द कंपोजिशन लेवी। आपने सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 10 पढ़ा होगा, धारा 10 कि कंपोजिशन लेवी क्या होता है। मैंने आपको सिखाया होगा। एक जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं बिजनेस में, आपको मैंने पढ़ाया कि स्मॉल ट्रेडर्स कौन होते हैं। सीजीएसटी एक्ट में सारी चीज़ें हमने बताया हैं। वो कंपोजिशन लेवी लेते हैं, स्कीम लेते हैं। और एंड इट्स प्रोविजन एज पर द सीजीएसटी एक्ट 2010। इसका अर्थ ये हुआ कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। सेक्शन 10 में जो कंपोजिशन स्कीम के सारे प्रोविजन बताए गए हैं वो पूरी बातें आपको एग्जाम में लिखना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है, हूबहू देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको मैंने पढ़ाया होगा आईटीसी। आपको याद होगा आईटीसी के बारे में कि जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, जो इनपुट्स खरीदते हैं बिजनेस को करने के लिए, उसका ये लोग डिडक्शन मांगते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट से। उसी डिडक्शन को आईटीसी बोल सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल सकते हैं। और फिर आपको मैंने सेक्शन 16 से 21 में प्रोविज़न बताया होगा सीजीएसटी एक्ट में कि व्हाट आर द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 16 to 21 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटीसी। ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि असेसमेंट क्या होता है। ये सवाल कॉमन है इस साल के लिए। वो इनकम टैक्स में भी असेसमेंट पढ़ना है और जीएसटी में भी पढ़ना है कि व्हाट इज़ द असेसमेंट अंडर द जीएसटी। जीएसटी में असेसमेंट क्या होता है। हमने आपको पढ़ाया होगा 60, 61, 62 सेक्शन 60, 61, 62, 63, 64, 65 हैं, 64 तक बताया होगा आपको, आपने पढ़ा होगा। एक्सप्लेन इट डिफरेंट टाइप्स अंडर द सीजीएसटी एक्ट। इसको आपको हमने सेक्शन 60 से 64 तक सारा चीज़ पढ़ाया होगा आपको। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 4 है क्या कि व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017। जब हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं इसके कानून क्या है, आपको मैंने पढ़ाया होगा, आंसर दिया होगा। सेक्शन 22 से 30 तक सारे प्रोविज़न है इसमें। सारे को हूबहू डिक्टो लिखते चले जाना है। धारा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सब ये प्रोविज़न हो जाएगा। क्लियर है जी सर। फिर आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या होता है मैंने आपको बताया होगा। बिफोर वैट, आफ्टर वैट, 2 टाइप का कंसेप्ट बताया होगा। मैंने इसके टाइप्स बताए होंगे, 4 टाइप्स की कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी हैं जीएसटी। और इसके ऑब्जेक्टिव भी मैंने लिखाए होंगे, इसके बेनिफिट्स भी मैंने बताए होंगे। ये अपने आप में एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। ये एक पूरी कंप्लीट थ्योरी है। यूनिट 1 से सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में बन सकता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, व्हाट इज जीएसटीआर। जीएसटीआर मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न क्या होता है। जैसे आप हम लोग इनकम टैक्स में आईटीआर पढ़ते हैं, वैसे जीएसटीआर होता है जीएसटी में। इसके प्रोसीजर बताए कि जीएसटीआर को कैसे फाइल किया जाता है और क्या प्रोविज़न है जीएसटीआर का अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017 है। इनको आपको पूरा समझ लेना है। लास्ट क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है आप में, इसमें से कोई 2 की व्याख्या आपको करना है। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आरसीएम आपने सुना होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, जब सर्विस लेने वाला आदमी टैक्स देता हो जीएसटी में, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। प्लेस ऑफ बिजनेस, पीओबी का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये हमने सब बताया आपको।
इनपुट और आउटपुट टैक्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स, किस किस गुड्स पर टैक्स नहीं लगता जीएसटी में, क्या क्या रेट है जीएसटी का सीजीएसटी एक्ट में, ये सारी, इसमें से सारे आंसर आपको पता है, मैंने आपको सारा डिटेल बताया था। ये जीएसटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। मेरा मानना है कि इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हूबहू, और आप अच्छा गेनिंग कर लेंगे। इसको आप ज़रूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।